ऐसे शमशान घाट पे पहुंचे तो वो बंदे पीछे से आए, बोले इस बंदे को हम ठीक कर देते हैं। उन्होंने उसकी आंखें चेक की और पैर चेक किया। तो क्या एक मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है? क्या सांप के काटा हुआ इंसान फिर जीवित हो सकता है, जिसे शमशान घाट तक पहुंचा दिया गया था और उसके बाद दावा किया गया कि उसे जीवित कर दिया जाएगा? आपने कहा कि मैं बिल्कुल उनके पास था, रात को आप ही थे। आपने एक बार हाथ लगा के देखा कोई? नहीं, मैंने हाथ लगा कर नहीं देखा, जो डॉक्टर था उसने बताया। वहाँ बैठे किसी आदमी ने चेक किया और इलाज कर रहे नहीं, बंदे थे हमारे, थे अपने, थे जो भी थे, उन्होंने बताया कि इसकी सांस चल रही है। आपने खुद नहीं देखा? नहीं, मैंने खुद नहीं देखा। हम साइड में बैठे थे ना, बोल रहे कि साइड में हो जाओ, थोड़े बंदे रहो इधर। क्या क्या सामग्री जो है उन्होंने शुरुआत में मंगवाई थी? शुरू में हरी मिर्ची, नींबू, नीम के पत्ते और अपनी तरफ से कोई वो था, फूल थे, वो हमें पता नहीं था क्या क्या। प्याज भी मंगाया था, लहसुन भी मंगाया था, नींबू भी। महज 24 वर्ष का युवक विजय सिंह, जो कि सांप के काटने के कारण उसकी जान चली गई, और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था तभी 3 ऐसे युवक जो कि यहाँ लेबर का काम कर रहे थे, आसम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इस युवक को वो जीवित कर सकते हैं। वो बोला मैंने पहले भी 2-3 केस ऐसे ठीक किए हैं। मैंने 6 दिन सांप का काटा हुआ बंदा जिंदा कर रखा है। उसको ये सामग्री चाहिए जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसको लाकर दी फटाफट। गांव वालों ने तुरंत गड़बड़ी थी, उसको नीचे उतारा। उसके बाद उसको मालिश मुलिश की, गांव के लड़के थे 10-12 उनके साथ। तो उसके बाद जो कलर उसका पहले था नीला कलर डेड बॉडी का, सोजिश भी बहुत थी। उसके बाद उन्होंने जैसे मालिश कर दी, उस बंदे ने जहर भी निकाला अपने मुंह से, जहर निकाला, बहुत ज़्यादा जहर निकाला, और उसकी डेड बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे नॉर्मल इंसान की तरह होती है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। जोड़ियां के मंग्याल गांव में मौजूद है, जहां आज सुबह से ही एक खबर चल रही है कि एक व्यक्ति जिसे सांप ने काटा उसकी जान चली जाती है और बाद में वो जीवित हो जाता है। पूरा क्या मामला, उस गांव में पहुंचे हैं, इस पूरी बात का सच जानेंगे। आखिरकार ये मामला पूरा क्या है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील है जी, और मैं मंग्याल अवतारा गांव में रहता हूं। सर ये सुबह से खबर जो है एक फैली हुई है, एक शख्स को सांप ने काटा और उसके बाद वो जीवित हो गया। ये पूरी बात क्या है, जानना चाहेंगे शुरुआत से। हाँ सर, जब हम गांव में थे, इधर लैब लगा रहे थे, तो वो बंदा रात को कहीं बाहर गया था अपने खेत में। तो खेत में आते समय उसको सांप ने डस लिया। जब वो डस लिया तो उसके बाद तुरंत उसको ले गए जम्मू हॉस्पिटल में ले गए। उधर उसका इलाज चला। एक दिन पूरा दिन उधर बख्शीनगर में रहा, लेकिन दूसरे दिन भी रहा, लेकिन शाम को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्योंकि जहर पूरी बॉडी में फैल चुका था उसका। उसके बाद उन्होंने, बंदा जिंदा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फांडा कराया, जो झाड़ झूड़ करने वाले होते हैं उनके पास लेके गए, लेकिन बंदा नहीं बचा उधर से। फिर उसकी डेड बॉडी लेके घर में आए। घर में एक दिन रात को रहने के बाद दूसरे दिन सुबह उसका संस्कार करने के लिए लेके गए। उसके बाद जैसे संस्कार करने के लिए लेके गए, उधर 2 जो लेबर पार्टी होती है असम के, उन्होंने देखा कि बंदा, बताया किसी ने कि डेड बॉडी जा रही है। वो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, बोला सांप ने काटा है। जैसे शमशान घाट पे पहुंचे तो वो बंदे पीछे से आए, बोले इस बंदे को हम ठीक कर देते हैं। उन्होंने उसकी आंखें चेक की और पैर चेक किया। उसके बाद बोले हमें ये सामान चाहिए, तो उसको ये सामग्री चाहिए जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसको लाकर दी फटाफट। गांव वालों ने तुरंत, हमारे सरपंच साहब भी थे इधर, सुमन शर्मा। उसके बाद कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। जो डेड बॉडी थी उसको नीचे उतारा। उसके बाद उसको मालिश मुलिश की, गांव के लड़के थे 10-12 उनके साथ। तो उसके बाद जो कलर उसका पहले था नीला कलर डेड बॉडी का, सोजिश भी बहुत थी। उसके बाद उन्होंने जैसे मालिश कर दी, उस बंदे ने जहर भी निकाला अपने मुंह से, जहर निकाला, बहुत ज़्यादा जहर निकाला, और उसकी डेड बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे नॉर्मल इंसान की तरह होती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें कम से कम 2-3 घंटे चाहिए इसका इलाज करने के लिए। उसके बाद पब्लिक उधर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई, इलाज नहीं करने दे रही थी। उसके बाद जो पंगाली कॉलोनी के गांव में मंदिर है एक, उधर के सरपंच जो पठान सिंह हैं, उन्होंने वो मंदिर खिलाया और उधर लेकर गए। उधर फिर उसका इलाज करने लगे। पूरी रात उसका इलाज चला। हीट वगैरह दी गई। वो बोला कंबल चाहिए मेरे को, जहाँ जो भी है सामग्री वगैरह
तो वो दी गई उसको। उसके बाद पूरी रात भी इलाज चला, लेकिन बोल रहे कि डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन नब्ज चल रही थी उसकी, हार्ट भी थोड़ा काम करने लगा था। लेकिन वो बोलते हैं 2 दिन फ्रिज ये लगाने की वजह से उसका शरीर बिल्कुल हरकत, जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काम नहीं कर रहा था पूरा, तो उसकी वजह से उस बंदे की डेथ हो गई आज। नब्ज चेक की, जिस तरह वीडियो बनी है जैसे जहर निकाल रहे हैं वो भी वीडियो यहाँ पे दिख रही है। क्या नब्ज चलते हुए या कोई दिल की धड़कन की कोई? नब्ज चेक की थी, नब्ज धीरे धीरे आस्ता आस्ता चल रही थी, तो मशीन से भी चेक की थी। डॉक्टर आया था, उसने क्या कहा? बोले धीरे धीरे नब्ज चल रही है, आस्ता आस्ता चल रही है। हार्ट भी थोड़ा काम कर रहा था, वो भी थोड़ा ऐसे धीरे धीरे डग 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 चल रहा था। लेकिन 2 दिन फ्रिज में लगाने की वजह से वो क्या ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा था उसका। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बातें सच नहीं है, इसे लेकर वो बोलते हैं कि पानी में बंदा अगर डूब जाए तो 8 दिन तक जिंदा रहता है, अगर सांप ने भी काट लिया तो 8 दिन तक बंदा जिंदा रहता है। वही बंदे बोल रहे थे जो लेबर पार्टी आई थी, वो यहाँ पे लैबें लगाने के लिए लेवल लगाने के लिए आई थी। वो बोला मैंने पहले भी 2-3 केस ऐसे ठीक किए हैं, मैंने 6 दिन सांप का काटा हुआ बंदा जिंदा कर रखा है, तो इसलिए वो लगा हुआ था साथ में। काफी मेहनत की थी वो उसने बहुत मेहनत की, बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती ये हो गई थी, जो बंदा 2 दिन तक डीप फ्रिज में लगा दिया था ना, उसकी वजह से उसका सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना चाहेंगे अगर फ्रिज में नहीं रहता तो ठीक हो जाना था। फ्रिज की वजह से उसकी मौत हुई है। लगता है ये संभव हो सकता है? हो सकता था अगर फ्रिज में नहीं होता तो। जोर उसने लगाया, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत जोर लगाया उसने। मैं खुद उधर था। आप वहीं पे थे? हाँ जी, रात को भी थे उधर, दिन को थे। हमारे चाचे का लड़का कोई दूर का थोड़ी है। हाँ जी। तो सांस चलते हुए देखी, धड़कन हाँ, वो डॉक्टर ने बताया, मशीन लाए थे जो BP चेक करने वाली ना, उसमें उसने बताया। डॉक्टर कहाँ के थे? ये मेरे को भी नहीं पता कहाँ के थे, नाम मेरे पहचान के थे, गाँव वालों ने बुलाए थे, पता नहीं कहीं का नहीं, लोकली होगा कहीं का। हाँ। तो फिर कब उन्होंने कहा कि अब नहीं है सांस? ये अभी सुबह उन्हीं, वो कितने लोग थे ये? भाई थे उसके साथ, उन्होंने बताया। जी। हाँ, बोला नहीं, जो इलाज कर रहे थे असम के, जो बाहरी राज्य के हाँ थे। जी, उन्होंने बता दिया सुबह 9 बजे के। उन्होंने कुछ मांगा था, समय भी मिला नहीं है, तो बोला अभी नहीं ठीक हो सकता है। उन्होंने बोला था कि एक जड़ी बूटी चाहिए, अब वो मिलती है उनकी तरफ ही, इधर हमारी तरफ वो मिल नहीं रही थी। बुरे अगर वो मिलने थे काम बन जाना था, लेकिन हमारी तरफ वो मिली नहीं जड़ी बूटी, इसलिए। घंटे मिलते तो। हाँ, तो क्या क्या सामग्री जो है उन्होंने शुरुआत में मंगवाई थी? शुरू में हरी मिर्ची, नींबू, नीम के पत्ते और अपनी तरफ से कोई वो था फूल थे, वो हमें पता नहीं था क्या क्या। प्याज भी मंगाया था, लहसुन भी मंगाया था, नींबू भी। कोई पैसों के लिए कहा था? पैसों के लिए कोई पैसा नहीं कि फ्री जो काम कर रहे थे फ्री, उसने बहुत मेहनत की है साहब उसने। हाँ, पूरी रात खाना नहीं खाया उन्होंने, अच्छा। तो बहुत मेहनत की उन बंदों ने। बोले 2-3 केस हम पहले भी ऐसे ठीक कर चुके हैं, लेकिन भगवान की वजह से ऐसे नहीं वो ठीक हो पाया बेचारा। उम्र कितनी थी? उसकी 24 साल। नाम विजय सिंह था उसका। गार्ड से वो शव जो है लेके जाया गया मंदिर में, और रात भर उसके ऊपर मेहनत की गई, मगर दुर्भाग्य रहा कि वो जीवित नहीं हुए। मामले को लेके की आंखों पे ये अखने से ये बात है कि फ्रिज में लगाया था इसलिए। क्या आगे जाते वो फ्रिज की वजह जाम हो गया था, वो शरीर नहीं तो जिंदा हो जाते। ठीक हो जाता है। तो देख सकते हैं ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनके शव को फ्रिज में ना लगाया गया होता तो वो आज जीवित होते। तो क्या एक मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है? क्या सांप के काटा हुआ इंसान फिर जीवित हो सकता है, जिसे शमशान घाट तक पहुंचा दिया गया था और उसके बाद दावा किया गया कि उसे जीवित कर दिया जाएगा, मगर वो जीवित नहीं हुए। तो आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया। आज अंतिम संस्कार हो गया। हाँ जी, हो गया सर। कितने बजे किया है? 11 बजे। 11-11:15 के आसपास किया तो था। जब आज शव को देखा तो किस तरह? सब बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे आम आदमी का होता है। कोई मतलब जकड़न में नहीं था? बिल्कुल सर, जैसे नॉर्मल था। एकदम से आकड़ जाता है शरीर? नहीं आकड़ा उड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सांसें बिल्कुल बंद हो गई थी उसकी। आपने सांस चलते देखा, आपने कहा कि मैं बिल्कुल उनके पास था रात को, आप ही थे। आपने एक बार हाथ लगा के देखा कोई? नहीं, मैंने हाथ लगा कर नहीं देखा, जो डॉक्टर था उसने बताया। वहाँ बैठे किसी आदमी ने चेक किया? और इलाज कर रहे नहीं, बंदे थे हमारे, थे अपने थे जो भी थे, उन्होंने बताया कि इसकी सांस चल रही है।
आपने खुद नहीं देखा? नहीं मैंने खुद नहीं देखा, हम साइड में बैठे थे ना, बोल रहे कि साइड में हो जाओ, थोड़े बंदे रहो इधर। हम साइड में बैठे थे, 10-15 कोई मिनट। किसी को आके सामने देखने दिया हो कि हाँ सांस है या नहीं है? कोई ऐसा परिवार का सदस्य? अभी सर उधर ही हैं, जो मेन उधर ही हैं, सभी उधर ही हैं। चलिए, एक अनोखा मामला और पहला मामला जो है वो मंगियाल से सामने आया है और जेके चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो जो कि एक तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसमें सांप काटने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसे शमशान घाट पहुंचाया जाता है, और 3 लोग ये दावा करते हैं जो कि बाहरी राज्य के होते हैं और लेबर का काम कर रहे थे। वो ये दावा करते हैं कि ये इस मरे हुए शख्स को हम जीवित कर सकते हैं। तो एक उम्मीद परिवार ने भी ले ली कि ये व्यक्ति जो है वो जीवित हो जाएगा, मगर पूरा प्रयास चलता रहा और आखिर में ये कहा गया कि इसे फ्रीज़र में लगाया गया था, जिस कारण वो जीवित नहीं हुआ। तो आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा कर सकते हो। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।